अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 28 मार्च 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान को 15 निकाती तजवीज़ पेश की है। इस मंसूबे में मुतालबा किया गया है कि ईरान अपने जोरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, यूरेनियम की अफजादगी को रोके और मौजूदा ज़खायर को अमेरिका के हवाले कर दे। इसमें ईरान के मिसाइलों पर प्रोग्राम को महदूद करने और हिजबुल्लाह और हूसी बागियों जैसे गिरोहों की हमायत न करने का भी मुतालबा किया गया है। बदले में अमेरिका पाबंदियों में जज़वी तौर पर, जो ईरान पर पाबंदियां उसको जज़वी तौर पर कम कर देगा और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक सिविलियन जोहरी प्रोग्राम की पेशकश करेगा। आज सुबह सवेरे इसराइल ने तेहरान के वस्त में बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए। इसराइली फौज IDF ने दावा किया है कि इन्होंने ईरान की हुकूमत के बुनियादी ढांचे, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने वाली जगहों को खास तौर पर निशाना बनाया है। दूसरी तरफ लेबनान में इसराइल ने हजारों फौजियों को सरहद पार भेज दिया है ताकि लितानी दरिया के जनूब के इलाके में कब्जा किया जा सके, जिसके नतीजे में दोनों तरफ में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी रियासतों की तंजीम OAS और कैरेबियन ममालिक ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों और बहरी जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट को पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। अबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है वो 1970 के दहाई के बाद ये सबसे बड़ा जो है बहरान समझी जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमलों की डेडलाइन को 6 अप्रैल 2026 तक रोक दिया, यानी कि बढ़ा दिया है, उसमें एक्सटेंशन दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सफारतकारी को जो है वो मौका देना चाहता हूं, क्योंकि इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत समझ में जा रहे हैं। ताहम ईरान के सरकारी मीडिया और ने इन तमाम के तमाम मुतालबात को यकतरफा मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने कोयत के पास एक जजीरा है जिसको कोयत क्लेम करता है कि ये उन्हीं का जजीरा है। उसका नाम है बेबियान आइलैंड। ईरान ने उस पर हमला किया है और इतलात के मुताबिक हमला करने का मकसद सिर्फ ये था कि ईरान को इतलात दी गई थी कि वहां पर अमेरिकी पैराट्रूपर्स और मैरीन्स जो है वो जमा हो रहे हैं ईरान में के ऊपर एक हमला करने के हवाले से। तो जिसके बायस ईरान ने जो है वो अटैक किया उस जजीरे पर कोयती, और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही सामने आई है। ईरान ने सऊदीया में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर भी अटैक किया जहां पर अमेरिकन तैयारे मौजूद थे। ईरान ने इस चीज को सैटेलाइट के थ्रू जो है वो पहले इसको मौसर देखा कि आया वाकई में वहां पर जो अमेरिकी तैयारे मौजूद हैं, और जब ईरान को इस चीज की कंफर्मेशन हो गई कि वहां पर प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर जो अमेरिकी तैयारे मौजूद हैं, तो उसके बाद ईरान ने उन पर हमला किया और उन तैयारों को तबाह किया ताकि वो जो तैयारे ईरान के खिलाफ जो है वो बम्बारमेंट पे इस्तेमाल ना किए जा सकें। इसके साथ हौथी बागियों ने भी जो है वो इसराइल के मगरबी किनारे पर जो है वो मिसाइल्स दागे हैं, जिससे सुनने में आ रहा है कि इसराइल में काफी नुकसान पहुंचा है। ईरानी क़यादत और सरकारी मीडिया की जानिब से और अब्बास अरागची के जरिए से अमेरिका के तमाम 15 निकाती तजवीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यकतरफा ये जो निकात है वो यकतरफा हद से ज्यादा और धोखाधड़ी पर मुबनी है। अरागची ने बयान दिया कि फिलहाल हमारी पॉलिसी जो है वो मज़ामत का तसलसल है। इस बात की तरदीद की कि अमेरिका के साथ कोई भी बराह रास्त मुतालबात हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जो 5 मुतालबात जो ज़ेरे गौर है, यानी कि ईरानी क़यादत का कहना है कि अगर इन 5 मुतालबात पर बात अमेरिका करने के लिए तैयार होगा तो तब हम जो है वो मुज़ाकरात के मुतल्लिक सोचेंगे। वो 5 मुतालबात के हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से तमाम की तमाम जारियत और टारगेट किलिंग को जो है वो बज़ाते तौर पर खत्म कर दिया जाए। ऐसे ठोस इकदाम किए जाए कि जिसके बाद यकीनी बनाया जाए कि ईरान पर दोबारा जो है वो हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी क़यादत का यह भी कहना था कि इससे पहले भी 2 दफा मुज़ाकरात की बात करते करते अमेरिका ने इस खित्ते में अपने फौज को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया
अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजना शुरू कर दिया, अपने बैरी बेड़े भेजना शुरू कर दिए और कहा, एक यही बयानिया बनाया कि मैं ईरान पर जो है वो प्रेशर डालना चाहता हूं ताकि ईरान जो है वो जल्द से जल्द हमसे मुज़ाकरात करे। और फिर दुनिया ने देखा कि मुज़ाकरात के नाम पर जो है, हालांकि दोनों साइड से ये कहा जा रहा था, ईरान की साइड से, ओमान की साइड से भी ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात जो है मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को जो है वो हमला करके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को शहीद कर दिया। अमेरिका ने इस सिलसिले में अपने 3-4 प्लान्स बनाए हुए थे और वो तीनों के तीनों 3-4 प्लान्स जो थे वो नाकाम हो गए। पहले उन्होंने ये प्लान किया था कि ईरानी रजीम को खत्म कर देंगे तो ईरान की अवाम उठ जाएगी और हम रजा शाह पहलवी के बेटे को वहां लाके बिठा देंगे। जब ये जो है वो नाकाम हो गया प्लान, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस जंग को मजीद बढ़ाने की कोशिश की कि मुमकिन है कि ये जंग 4-5 दिन के अंदर अंदर या एक हफ्ते के तसलसल के बाद खत्म हो जाएगी और ईरान हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरीके से जो है वो अमेरिकी जारियत का और इसराइली जारियत का मुकाबला भी किया और यहां तक कि उनको घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया। फिर उनका तीसरा प्लान ये था कि हम किसी तरीके से नेटो को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें, यूरोप को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें। और ट्रंप ने बड़ा यूरोप को भी झंझाड़ा कि इधर आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए जो है वो ओपन किया जाए, लेकिन यूरोप भी पीछे हो गया। फिर उसका चौथा प्लान कि किसी तरीके से अरब रियासतों को जो है वो इस जंग में झोंक दिया जाए, तो वो भी इस वक्त किसी हद तक जो है वो डिले नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ अरब रियासतें जो है वो डायरेक्ट ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती और कुछ ऐसी अरब रियासतें हैं जिसमें यूएई या यूएई के जो एम्बेसडर है उन्होंने अमेरिका में ये बयान दिया है कि यूएई हर सूरत जो है वो अमेरिका के साथ इस जंग में ईरान के खिलाफ उतरेगा। इसके बाद साथ कतर ने एक बयान दिया है, कतर ने जो ईरान की ये रजीम है उसको काफिर करार दिया कि ये शिया रजीम है, ये काफिर रजीम है। ईरान की तरफ से जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पहुंचने वाला नुकसान है वो नुकसान का अभी बाकायदा तौर पे हर्जाना दिया जाए। और ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जंग हूथियों के खिलाफ और हिजबुल्लाह के ऊपर भी मुसलत की गई है बशमूल ईरान, ये तमाम के तमाम जो फ्रंट्स हैं ये बंद होने चाहिए। और स्टेट ऑफ हॉर्मस के मुतालिक ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो कंट्रोल और जो निज़ाम है वो अब ईरान की हिकमत अमली और ईरान की मंजूरी के साथ जो है वो दुनिया को इस चीज को तस्लीम करना होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि ईरान चाहता है कि किसी किस्म की कोई पैसेज फी जो है वो इस लिए अप्रूव करे और जितने भी शिप्स जो है जो भी अपने कंटेनर्स वगैरह लेके जाएंगे, ऑयल लेके जाएंगे, वो ईरान को एक फी अदा करेंगे। हाल ही में सुनने को भी ये आया कि चाइना ने और इंडिया ने जो है वो $2 मिलियन जो है वो पर शिप उन्होंने जो है वो यहाँ से गुजरने का अदा किया है। तो ईरान भी कुछ इसी तरह का निजाम चाहता है जिसको जीसीसी के कंट्रीज और जो अमेरिका है और अमेरिकन अलाइज है वो इस चीज को तस्लीम नहीं करते। ताहम इतलात ये है कि अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस को जो है वो मुज़ाकरात में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि ईरान जो है जेडी वेंस के थ्रू जो मुज़ाकरात हैं उन पर जो है वो अपनी ट्रस्ट शो करता है जेडी वेंस पर, और जेरेड क्रिश्नर पर किसी किस्म का वो ट्रस्ट नहीं रखते अब। क्योंकि इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो जेरेड क्रिश्नर के जरिए हो रहे थे और ईरान अब जेरेड क्रिश्नर के जरिए होने वाले तमाम के तमाम जो मुज़ाकरात हैं उन पर एतमाद नहीं करता। गुज़िश्ता रात ईरान पर हमला किया गया, ईरान के प्रोविंस यज़ाद पर, और वहां पर अर्दकान में एक यूरेनियम फैसिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया इसराइल की जानिब से। इसके साथ ही IRGC के जो रेवोल्यूशन गार्ड है उन्होंने वार्न किया तमाम के तमाम मिडिल ईस्ट में जितने भी सिविलियंस हैं उन सबको कि वो तमाम के तमाम जो है वो अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन मिलिट्री साइट्स से जो है वो दूरी इख्तियार कर लें ताकि हमले के नतीजे में किसी भी किस्म की कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी देखने को सामने ना आए। अमेरिका इस खिते में बहुत भारी जो है वो पैराट्रूपर्स और हमला करने वाले तैयारे जो है वो भेज रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है। ताहम अब अमेरिका ने सेंटकॉम ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका इस वक्त जो है वो एक और बैरी भेड़े जॉर्ज बुश को जो है वो इस खिते में भेजने का उसने ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका
जो है वो यूएसएस बॉक्सर और ट्राइपोली को इस खिते में भेज चुका है। और अब जॉर्ज बुश को भी जो है बैडी भेड़े को भी इस खिते में भेजने का ऐलान कर दिया। ये तकरीबन 18 से 20 एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर रखने की सलाहियत रखता है। ताहम एक इंटरनल मीटिंग के दौरान जो अमेरिका और अमेरिकन कैबिनेट्स की मीटिंग थी, उसके दौरान अमेरिका ने इस चीज का कहा है कि वो ईरान के जो तेल के तनसीबात हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। और साथ ट्रंप का ये भी कहना था कि हो सकता है कि मुज़ाकरात अच्छे तरीके से जो है वो कामयाब हो जाएं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे ईरान की तरफ से। तो उसके नतीजे में एक पार्ट बी प्लान इन्होंने एक और तैयार किया हुआ है कि अगर तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इसी को बेस बनाकर ट्रंप जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़े भारी हमले ईरान के ऊपर करेगी और उसके बाद क्रैक आइलैंड का जो कंट्रोल है वो हासिल करेगी। अल मूसा एक आइलैंड है ईरान के पास, उसका भी सुनने में आ रहा है कि कंट्रोल हासिल करना चाहता है अमेरिका। और इसके साथ अपर मेसोपोटामिया एक आइलैंड है वो भी ईरान के पास है, इसका भी कंट्रोल अमेरिका हासिल करना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को जो है वो बासानी बाकी जहाजों के लिए उस पैसेज को आसान बनाया जा सके और वहां से नकलो हरकत हो सके और दुनिया में जो ऑयल का और गैस का जो बहरान है ये टल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है इस मौके पर। सल्लम ने फरमाया कि दराए फरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर दुनिया जंग करेगी और 99% आबादी दुनिया की खत्म हो जाएगी। तो आज उल्मा जो है वो जो दरिया फरात से सोने का जो पहाड़ है उसको ब्लैक गोल्ड से तशबीह देते हैं, यानी कि जो पेट्रो डॉलर है ऑयल इसको। और आज बाजार ऐसे ही नजर आता है कि दुनिया इस वक्त उसी सोने के पहाड़ के पीछे जो है वो गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार है और दुनिया को वही बहरान इस वक्त जेरे पेश है। इसके साथ यूसुफ अल हुदैबिया जो यूएई के एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है, यानी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की कि यूएई जो है वो इस जंग में जो ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही है अमेरिका का एलाय बनने के लिए और इस जंग में शामिल होने के लिए हर सूरत तैयार है। ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया जो उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स थी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। एक और बात कि ट्रंप ने कहा कि वो जो है अब जो अमेरिका की जो एनिवर्सरी आ रही है इस मौके पर जो $100 का नोट है उस पर अमेरिकन साइन होंगे, यानी कि अमेरिका की तारीख में आज तक किसी प्रेसिडेंट ने जो है वो इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया। लेकिन ट्रंप एक दुनिया में एक ऐसा अजीब अजूबा नजर आता है कि वो कभी पाकिस्तान इंडिया की इस जंग को जो है वो रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए नोबेल प्राइज का हकदार बनता नजर आता है, कभी वो यूक्रेन और रशिया के माबैन मुज़ाकरात कराते नजर आता है, कभी वो गजा के कत्ले आम होने के बाद बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल का हमायती बनकर इस जंग को रुकवाता नजर आता है, कभी वो अब्राहम अकॉर्ड में तमाम इब्राहिमी मज़ाहब को इकट्ठा करता नजर आता है। और आज यानी कि अब वो अमेरिकी डॉलर पर भी अपने साइन करना चाहता है, यानी कि ट्रंप ये चाहता है कि वो क्योंकि डेफिनेटली बात है इसके बाद ट्रंप जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। यूएस में एक रूल है कि 2 दफा जो है कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो ट्रंप यही चाहता है, लगता है ऐसा ही है कि ट्रंप अपने इस थोड़े से इक़्तिदार में बहुत बड़े बड़े काम करके दुनिया में एक हेडलाइन के तौर पर नुमाया रहना चाहता है। तो अगर ऐसा शख्स जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है जो बस जिसके लिए सिर्फ अपनी ईगो और अपनी कही हुई बात और अपने जो मफादात है पर्सनल मफादात है वो अजीज है, तो अमेरिकन अवाम को इस मुतलिक सोचना चाहिए कि उन्होंने किस शख्स को मुंतखब किया है और ये किस तरीके से जो है वो जूश लॉबी के हाथों में खेल रहा है। डिफेंस एनालिस्ट यूके में अमेरिका में जो है वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका को अगर इनकेस ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली नजर आता है कि ये मुज़ाकरात हर सूरत नाकाम हो जाएंगे, ये मुज़ाकरात सिर्फ एक चाल के तौर पे जो है वो इस दुनिया को धोखा देने के लिए, इवन ईरान की क़यादत को धोखा देने के लिए
जो है वो पेश किए गए हैं। और इसके नतीजे में अमेरिका जो है वो एक भारी बम्बार्डमेंट करेगा ईरान पर, और उसके बाद क्रैक आइलैंड को कंट्रोल करने के लिए पैराट्रूपर्स को उतारेगा। अगर ये मंसूबा भी ट्रंप का नाकाम हो जाता है तो फिर ट्रंप के पास कौन सी ऑप्शंस हैं कि वो या तो इस अपनी हार को तस्लीम करके ईरानी मुतालबात मानेगा, या फिर वो कुछ और सोचेगा। तो कुछ डिफरेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि मुमकिन है कि ट्रंप जो है जिस तरीके से अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में जापान के ऊपर जो एक न्यूक्लियर हमला किया था, तो हो सकता है कि ट्रंप अपनी ज़हनी कैफियत को जो है वो मजीद जो है वो बढ़ावा दे, और मुमकिन है कि वो ईरान पर इसराइल के साथ मिलकर कोई न्यूक्लियर हमला कर दे। तो अब तक की ये अपडेट्स थी। मैं इंशाल्लाह आपसे मजीद अपडेट जैसे ही आती रहेंगी मैं शेयर करता रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।